एक समय की बात है, एक नगर में वीरभद्र नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप यह बताइए कि मेरे दादाजी का राज्य अच्छा था, मेरे पिता का राज्य अच्छा था या मेरा राज्य अच्छा है। आपने तीनों के राज्य देखे हैं, तो किसका राज्य श्रेष्ठ हुआ। यह सुनकर सभी चुप हो गए। तब उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति बोले कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आपकी बात का निर्णय हम कैसे करें। पर मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ जिससे आप खुद ही निर्णय कर पाएंगे। राजा ने कहा, अच्छा, आप अपनी बात बताइए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जब आपके दादाजी राज्य करते थे तब मैं 20-25 वर्ष का जवान था। कुश्ती करना, लाठी चलाना सब मुझे आता था। एक दिन जंगल के बीच से कहीं जा रहा था, तभी एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी। मैं वहां गया तो देखा कि एक सुंदर स्त्री बहुत से गहनों से सजी बैठी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि वो अपने संबंधियों के साथ पीहर से ससुराल जा रही थी। बीच में अचानक डाकू आ गए। मेरे संबंधियों और डाकुओं में लड़ाई छिड़ गई। मैं डरकर जंगल में भाग गई। अब मुझे पता नहीं कि पीहर किधर है और ससुराल किधर। उसने मुझे अपने ससुर और ससुराल का नाम पता बताया और मैं रात्रि के समय ही उसे उसके ससुराल पहुंचा कर आया। सभी लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डाकुओं ने बहू के गहने लूट लिए होंगे और उसे जान से मार डाला होगा। और उन लोगों ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। मुझे इनाम के रूप में ढेर सारी धनराशि देने लगे, पर मैंने नहीं ली। यह उस समय की बात है जब आपके दादाजी राज्य करते थे। कुछ समय बीतने पर मुझे व्यापार में घाटा लग गया, पैसों की तंगी हो गई। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस स्त्री को छोड़ दिया। अगर उसको एक थप्पड़ लगाता तो काफ़ी गहना मिल जाता, पर अब क्या हो, बात ही हाथ से निकल गई। यह उस समय की बात है जब आपके पिताजी का राज्य था और अब तो महाराज मैं वृद्ध हो गया हूँ। आपके सामने कहने में भी शर्म आती है क्योंकि आप मेरे पोते की तरह हो, पर आप पूछते हो तो कहता हूँ। अब मेरे मन में आता है कि उस स्त्री को डरा धमका कर, बहला फुसला कर अपनी पत्नी बना लेता तो स्त्री भी आ जाती और गहना भी आ जाता और इस वृद्धावस्था में दोनों मेरे काम आते। मैंने अपनी बात कह दी। आपका राज्य कैसा है ये मैं कैसे कहूँ। राजा समझ गए कि उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी दशा कहकर बता दिया कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा।